चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे हैं भाभी जी के रसीले आम। क्या बात है भाभी जी, जब आप इसको पहनोगी ना, आपके आम बिल्कुल फिट आ जाएंगे। कसम मजा आ जाएगा खाने में। बिना पहने इतनी खुशबू आ रही है, पहनेंगी तब कितनी खुशबू आएगी इसमें से। क्या है ये क्या है? भाभी जी, ये है आपके रसीले आम। अरे ओ बेशरम कहीं का टेलर, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्यों, दिमाग तो ठीक है मेरा। दिमाग ठीक है, ये क्या बनाया है? इतना टाइट होता है क्या ब्लाउज? अरे भाभी जी देखो तो, कितना फिट आया हुआ, कितना अच्छा लग रहा है। देखो तुम्हारे से कितनी बार बोला है हरकतें मत किया करो। भाभी जी देखो, नाप लेना पड़ेगा तो हरकतें तो होंगी ना। अरे तो नाप लेना तो ढंग से लो ना। ये इतना टाइट कर दिया है कि दम घुट रहा है इसमें मेरा। क्या? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे अच्छा लगने से क्या होता है? अब मैंने ये कल पहना, कल पहन के मैं बाहर निकली, मेरे पति ने पता है कितना गुस्सा किया। सारे आस पड़ोस वाले घूर घूर के देख रहे थे मुझे। तो अच्छी बात है ना, सब देख रहे हैं। आप इकलौती भाभी होगी उनकी। अच्छा, इकलौती भाभी? अरे आस पड़ोस में तो भाभी बोलते हैं ना सब। तो फिर इतना गुस्सा करने वाली बात थोड़ी है ये। गुस्सा करने वाली बात नहीं है। नहीं। अच्छा, मेरा पति जाके जगह जगह पीट के आ रहा है लोगों को, वो अच्छा है? वो तो आपके पति की गलती है ना, आप गुंडागर्दी करेगा तो गलती उसकी है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सेंटर में नहीं हो क्या तुम? अरे जब टेलर बन नहीं सकते तो क्यों सिल रहे हो कपड़े? भाभी जी मैं तो बहुत अच्छा टेलर हूँ, देखो कितनी अच्छी फिटिंग आई है आपकी, और आप उल्टा आके मेरे को बोलने लग रहे हो। मेरे को फिटिंग नहीं चाहिए, तो मुझे लूज चाहिए। अरे भाभी जी, लूज रहेगा तो फिर आपके ना ये आम लटक जाएंगे। क्या? मतलब जो आपके पेड़ पे आम लगे हुए हैं ना, वो जैसे लूज होता है ना, फिर वो लटक जाएंगे ऐसे, फिर कोई भी तोड़ के खा लेगा इनको। तो सही तो है। अरे भाभी जी सही नहीं है, फिर वो ज्यादा इकसठ बासठ करेंगे। क्या 61 62 क्या कर रहे हो? आपके ना मेरी बात पल्ले नहीं बढ़ती है। मुझे तुम्हारी बात पल्ले नहीं पड़ रही अभी है। क्या प्रॉब्लम है, अब ये बताओ। प्रॉब्लम ये है, ये टाइट है, इसको लूज करो। भाभी जी ये तो फिर आपके पति की गलती है ना, आपके पति ज्यादा मेहनत कर देते हैं आपके ऊपर। क्यों? वो मैं कहाँ मेहनत करते हैं? मैंने तो बिल्कुल ठीक सिला था, अभी ज्यादा मेहनत कर दी तो वो बड़े हो गए ना। देखो, बड़े छोटे पे ध्यान मत दो। तुम्हारा जो काम है ना उस पे ध्यान दो। क्या देख रहे हो? जो आप बोल रहे हो उसी पे ध्यान दे रहा हूँ। अरे तो सुनो ना, ये क्या होता है? वो देख रहा था ना आपका शेप सही बनी नहीं बनी है। शेप सही है, बस इसको लूज करके दो। कोई बात नहीं, लूज कर देता हूँ, आपको दोबारा नाप देना पड़ेगा फिर। क्यों? अभी मैं नाप दे के गई थी वो। नाप दे के गई थी तो मैंने बिल्कुल फिटिंग का सिला था, लेकिन अब आपके पति ने ज्यादा मेहनत कर दी तो ज्यादा फिट हो गया आपको ये, तो इसलिए दोबारा नाप देना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी लो नाप। ले लूं? चलो कोई नहीं, ले लेते हैं। अच्छा भाभी, इसको हटा देते हैं। मैंने ना यूट्यूब पे अलग तरीके से नाप लेना सीखा है, हाथों से। देखो, तुम नाप जैसे मर्जी लो, लेकिन मेरे को है ना लूज चाहिए, टाइट नहीं। ठीक है, लूज कर दूंगा। हाँ तो लो नाप। हाँ, खड़े तो हो जाओ। लेकिन इंची टेप तो उठाओ। मैंने बताया ना, अलग तरीके से नाप सीखा मैंने। बहुत हाथों से नाप लूंगा ना, एकदम अच्छा सिलेगा। एक बात बताओ, तुम जेंट्स टेलर क्यों नहीं बन जाते? अरे भाभी जी, जेंट्स टेलर में वो मजा नहीं है ना, जो लेडीज टेलर बनने में है। क्यों? क्या है ना, आपकी जैसी भाभी आती है, आंटी आती है, उनको जब मैं नाप लेता हूँ ना, तो मेरे को अच्छा लगता है, मजा आता है। तुम्हारा भी मेरे को समझ नहीं आता। अभी लो नाप, कैसे लेना है? खड़े तो हो जाओ पहले। लो। ठीक है भाभी जी, ले लेता हूँ, आप ना थोड़ा सा टर्न हो जाओ। अरे क्या कर रहे हो? नाप ले रहा हूँ, नाप। ऐसे कौन नाप लेता है? अभी देखो, आप नाप भी नहीं लेंगे तो फिर बाद में मेरी गलती निकाल दोगे कि ठीक नहीं सिला। ठीक है, लो, थोड़ा दूर से। हाँ दूर से ही लूंगा, भाभी जी परेशान क्यों हो रहे हो आप?
ये क्या है? नाप ले रहा हूँ ना, ऐसे कौन नाप लेता है? मेरा स्टाइल है। आप मेरा काम करने दीजिए मेरे को। ठीक है। हाँ भाभी जी बिल्कुल फिट है। आप ऐसे कर लीजिए। क्यों? अरे यहाँ से तो नाप लूंगा ना। उड़ाने का इरादा है क्या मुझे? भाभी जी आप कबूतर थोड़ी आप उड़ जाओगे। ये लो। आ, क्या बात है भाभी जी, मजा आ गया। ठीक है भाभी जी। क्या ठीक है? हाँ नाप ठीक है। अब की बार ना आपका ये ब्लाउज ढीला ही मिलेगा आपको। ठीक है, जा रही हूँ मैं फिर। वैसे आपको ढीली चीजें ज्यादा पसंद हैं। नहीं, वो मेरे पति गुस्सा करते हैं। गुस्सा नहीं करना चाहिए ना। टाइट चीज जो होती है ना, उसी में मजा आता है। कैसे? मतलब जैसे ककड़ी होती है, खीरा होता है, टाइट होते हैं ना वो। टाइट हम्म, होते हैं तभी लेते हैं लोग बाग। हाँ तो वो ताजी होता है ना। हाँ तो ये भी तो ताजी है। हाँ, बात तो सही बोल रहे तो हो। फिर आप इसको क्यों लूज करवा रहे हो? क्योंकि मेरे पति ने बोला था। अरे पति को कुछ दिखाओगी नहीं तो फिर पति का मूड कैसे बनाएगा? हम्म। दिखाना पड़ता है तभी मूड बनता है। अच्छा। अब सब कुछ आप पैक करवा लोगे तो फिर पति शाम को ड्यूटी से आएगा, पति का मूड नहीं बनेगा, फिर आपका भी दिमाग खराब रहेगा, पति कुछ करता नहीं है, फिर कैसे चलेगा ऐसे? ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। बैठो ना, थोड़ा सा और बताओ ना। मतलब कैसे ब्लाउज वगैरह कैसे सिलवाऊं मैं? और अरे भाभी जी ब्लाउज ना आप ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक गला सिलवाओ। अरे, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे ज्यादा नहीं होगा, इसी से पति उत्साहित होता है। अच्छा। हाँ। पर ये ये तो देखो कितना छोटा है, इसमें तो खड़ा भी नहीं होगा। क्या नहीं खड़ा होगा? मतलब तुम्हारे पति भी खड़े नहीं होंगे बेड से। अच्छा। हाँ। और रही बात कबूतर की, कबूतर तो फिर पति नहीं खड़ा होगा तो कबूतर तो उड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन कबूतर तो हमारे घर में है ही नहीं। अरे भाभी जी आप बहुत बोली हो। अरे यार, फिर पीछे का गला? पी- पीछे का, पीछे का ना जो क्या है आजकल डिजाइन चल रहा है ना, देखो ऐसी ऐसी ये लगती हैं। तो डोरी। हाँ ये डोरी लगवा के आप बनवा सकते हो, उससे क्या है ना सेक्सी दिखता है। अच्छा। हाँ। अरे वाह टेलर साहब, आपने ये बात तो बड़ी अच्छी बताई। तो मैं कल आपके पास दूसरा ब्लाउज ले आऊं? अरे भाभी जी कल की क्या बात है। आप ना एक काम करो, मैं आपने जो पहन रखा ना आप ये निकाल दो, इसी का डिजाइन बना देता हूँ। इस पे बन जाएगा अभी? हाँ। ठीक है, निकाल दूंगी। लेकिन ऐसे कैसे निकाल दूंगी अभी? मतलब कि मैं कुछ पहन के थोड़ा ना आई हूँ। और तो कोई बात नहीं, नीचे भी तो कुछ पहन रखा होगा। हाँ, तो तुम्हारे सामने थोड़ा ना उतारूंगी। तो क्या बात होगी, देखो बनाता भी तो मैं ही हूँ इनको। बनाते हो तो लेडीजें पहन के भी तो आती है ना घर से, ये थोड़ी ना तुम्हारे सामने उतार देंगी। पहन के तो आती है लेकिन मेरे को तो पता होता है ना अंदर क्या छुपा हुआ है। ऐसे तो सभी को पता है क्या छुपा है। अब तुम कहो कि मेरी पैंट में क्या है, तो वो तो मुझे पता है ना क्या है। क्या है बताना। मैं क्यों बताऊं? अरे भाभी जी बताओ ना। नहीं, अच्छा नहीं लगता। देखो भाभी जी बात ऐसी है, आप ना मेरे को टेलर मत समझो, ये समझ लो मैं आपका खास दोस्त हूँ। अच्छा। हाँ तुम मेरे सामने घबराने की शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। वो, अरे मतलब मेरे पति तो इसको वो बोलते हैं कि वो छोटा लल्ला होता है ना। छोटा लल्ला मतलब बच्चा। हाँ हाँ, वही। कोई बात नहीं, आपको पता है ना छोटा लल्ला, हम्म। तो मेरे को भी पता है कि आपके पास रसीले आम है। रसीले आम? हाँ कहाँ है? चोली के पीछे। ओह, अच्छा। अब भी बहुत मजा किया हो। अरे भाभी जी, मैं चलती हूँ। अरे भाभी जी कहाँ जा रहे हो? डिजाइन नहीं बनवाना क्या अभी? हाँ, बनवाना है ना, ब्लाउज लेके आऊंगी दूसरा। दूसरी कोई ज़रूरत नहीं, इसी का बना देता हूँ अभी।
तो मैं घर जाके चेंज करके आती हूँ। एक काम करो, आप ना मेरे रूम में चलो, वहाँ ना मेरी बीवी के भी कपड़े रखे हुए हैं, आप उन्हें पहन सकती हो। नहीं नहीं नहीं, अभी मन नहीं है उतारने का। अरे कोई बात नहीं, मैं उतार दूंगा, मन अपने आप बना दूंगा मैं। अरे नहीं, जब मेरे को अभी करवाना ही नहीं है, आप तो पीछे ही पड़ गए मेरे। भाभी जी मेरी बात सुनो, आपके ब्लाउज फोकट में सिल दूंगा मैं। क्यों? आप खास हो ना मेरे लिए। तो फ्री में क्यों सिलोगे? अरे भाभी जी, मुझे ना आप पसंद आ गई हो। अच्छा फिर? फिर क्या, आपके ब्लाउज, साड़ी, सूट सब कुछ फ्री में सिल दिया करूंगा। पैसे नहीं लोगे? नहीं पैसे नहीं लूंगा, बस आप अपने आम चखा देना मेरे को। नहीं, आम तो खत्म हो गए हैं, अभी तो घर पे है नहीं। अ- आएंगे तब चखा दूंगी। अरे भाभी जी अभी हैं आपके पास, यहीं पे हैं। ये देखो कितने रसीले आम हैं। इन सब चीजों की बात कर रहे हो क्या? हाँ हाँ, तो फोकट में ऐसे थोड़ी ना सील के दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं करवाऊंगी ये सब कुछ। क्यों? क्यों क्या? तुम्हारे ठीक, से बढ़िया तो मेरे पति है। कैसे करते हैं? क्यों बताऊं? अरे भाभी जी, बताओगे नहीं तो फिर मैं कैसे समझ रहे हो ना आप? तुम्हारा है ना बुढ़ापा आ गया है, जवानी में जो किया है ना उसी को इमेजिन किया करो। अरे भाभी जी, मेरे सिर्फ बाल वाइट हुए हैं। मेरा कबूतर तो पूरा काम करता है। अच्छा, हाँ। और नहीं काम किया तो? नहीं काम किया तो फिर आप पूरी जिंदगी मेरे से फ्री में सिलवा लेना कपड़े। ये फ्री फ्री ऑफर देख के ना मुझे मत चलाओ। भाभी जी अब आपकी मर्जी है, आपको फ्री में सिलवाने नहीं सिलवाने, वैसे आपका ही फायदा है। जो आप भैया से पैसे लोगे वो आपके लिपस्टिक, क्रीम पाउडर में काम आ सकते हैं। एक बात बताओ, लिपस्टिक उनके पैसों की खाओगे तुम? क्यों? भाभी जी मेरे को ना मजा आता है दूसरों की बीवी की लिपस्टिक खाने में। अच्छा, ये बताओ, आज से पहले कितनों के साथ ऐसा किया है, मतलब कितनों की लिपस्टिक खाई है तुमने? भाभी जी अभी तक तो आपकी ही खाने की ट्राई कर रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारी हरकतों से लग नहीं रहा ना, इसीलिए पूछ। अरे बताओ ना, घबरा क्यों रहे हो, बताओ। नहीं नहीं भाभी, बस सिर्फ आपके साथ ही ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप तो अरे मुझे अच्छे से पता है, वो तो की खाई होगी, बताओ। चलो कोई बात नहीं, आपको बता ही देता हूँ, लेकिन आप बताना मत किसी को, नहीं तो मेरा हाँ धंधा चौपट हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बताओ। जो आपके पड़ोस में सविता रहती है ना, हाँ। उन्होंने भी खिलाई है मुझे। अच्छा, और? पिंकी है ना, हाँ। वो भी आती है मेरे पास। अच्छा, और? और भाभी जी अब सारी बात आपको ही बता दूं। इसका मतलब है पूरे मोहल्ला, है ना? हाँ भाभी जी। और सबके ब्लाउज फ्री में सिले हैं तुमने? हाँ। हाँ, बहुत अच्छा काम किया है। अभी बुलाती हूँ तुम्हारे घर वालों को। कहाँ अरे है? भाभी जी घर पे तो कोई नहीं है, अकेला हूँ मैं। अकेले हो? हाँ। ठीक है, पुलिस तो आ सकती है ना यहाँ पे। पुलिस को क्यों बुलाओगे? क्यों क्या, ये जो तुम हरकतें कर रहे हो ये सही है? तो अपनी मर्जी से थोड़ी करता हूँ, अगलों का ही फायदा होता है। अगलों का फायदा होता है? अगलों को तुम लालच देते हो ना, फ्री में सिल के दोगे। तो वो भी तो राज देती हैं, दिखाती हैं बार बार आके, जैसे आप दिखा रही थी अभी। मैं तो बिल्कुल नहीं दिखा रही, मैं मेरा तो पल्ला गिर रहा है वो गलती से। और भाभी जी पुलिस वुलिस की धमकी मेरे को देने की जरूरत नहीं है, मेरे दोस्त हैं पुलिस में। अच्छा, हाँ। तो तुम निकल जाओगे? हम्म। हैं? ठीक है, मैं भेज के देखती हूँ, तुम निकल के दिखाना अब। नहीं नहीं भाभी जी वो तो मुंह से बात फिसल गई, मेरा दोस्त कोई पुलिस में नहीं है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, किसी पुलिस को मत बुलाना आप यहाँ पे। देखो, आइंदा है ना, मेरे साथ में तो बिल्कुल मत करना ऐसा। ठीक है भाभी जी। ठीक है भाभी जी। और दोबारा है ना, मेरे घर के क्या मोहल्ले में भी दिख मत जाना तुम आके। हाँ हाँ भाभी जी, मैं तो कहीं नहीं जाता, सब यहीं आते कपड़े सिलवाने। यहीं आते सबको बोलूंगी जाके, उसके पास मत जाना। अरे नहीं भाभी जी, मेरा तो पूरा धंधा ही चौपट हो जाएगा, मेरे को तो कोई और काम पकड़ना पड़ेगा, पेंटर वगैरह का, बिजली वगैरह का। तो चाहे जो मर्जी बन, लेकिन टेलर तो तेरे को अब बिल्कुल नहीं रहने दूंगी मैं। जो हरकतें कर रहा है ना, बेशरम कहीं का। तेरे पास औरतें आती हैं कि चल अच्छे से कपड़ा सिल जाए, नाप अच्छे से दे ले, लेकिन तू तो मजे लेता है उनके साथ में। भाभी जी गलती हो गई, दोबारा नहीं करूँगा मैं, और मेरे को नहीं पता था कि ऐसा भी हो जाएगा मेरे साथ। आइंदा है ना, दिख मत जाइयो हमारे मोहल्ले में, जा रही हूँ मैं अभी तो। ठीक है भाभी जी। बेशरम। भाभी जी
आपका ब्लाउज। ये मेरा नहीं है। हाँ हाँ, ये तो सविता भाभी का। बेशरम। अरे यार, ये भाभी तो बहुत डेंजर निकली। मैं तो सोचता था ये भाभी बहुत चालू है, लेकिन जो चालू दिखती थी वो तो बिल्कुल डेंजर निकली, और जो डेंजर दिखती थी वो चालू निकली। अरे यार, भाभी जी ने तो ना मेरे को कुछ टाइम के लिए बिल्कुल हैंग कर दिया। समझ नहीं आया क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। आज से ना मैं ये सब गलत काम करना बंद कर दूंगा। इज्जत से कपड़े सिला करूंगा और पैसे कमाया करूंगा और अपना घर चलाऊंगा। ठुकरा के मेरा प्यार, भाभी मेरा इंतकाम देखेगी तू। भाभी क्या करूं अब, एक से काम नहीं चलता ना। अरे यार।